So hello everyone, in this video I'm going to explain you the topic AIDS. So let's get started. AIDS is stand for acquired immunodeficiency syndrome. Okay, और AIDS क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, यानी HIV वायरस की वजह से हमें एड्स होता है। जैसे कोरोना हुआ था किसकी वजह से, कोविड-19 किस वायरस की वजह से हुआ था, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे ही एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, यानी HIV वायरस की वजह से होता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाती है, एंड जिसकी वजह से उससे ये डिजीज़ होता है। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो कोई भी डिजीज़ हमें हो सकता है। और ये जो डिजीज़ है ये हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, मतलब ये एट द टाइम ऑफ बर्थ आप में प्रेजेंट था, बल्कि आपने इसे अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया। सिंड्रोम मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर किसी पर्सन में बहुत सारी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसे कह सकते हो कि ये सारे उसकी सिम्टम्स हैं। ओके, सिंड्रोम्स हैं। एंड एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। तो एड्स को पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में, एंड इन लास्ट 25 ईयर्स और सो इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बस इतने टाइम में ही ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, एंड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। और 25 मिलियन लोगों से ज़्यादा ये एड्स की वजह से जान जा चुकी है। ओके, एड्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जैसा कि मैंने बताया HIV वायरस की वजह से होता है। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस, और इसे हम कहते हैं रिट्रोवायरस, विच हैव इनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। अब देखो ये ना RNA वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर बाई। अब जो HIV इन्फेक्शन है, मैंने बताया ना HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है? देखो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हो, सो ये डिजीज़ आपको भी हो सकती है। बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर आप किसी पर्सन से ब्लड ले रहे हो, वो ब्लड जो है कंटामिनेटेड है, मतलब बेकार ब्लड है, अगर उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन है और आप उससे ब्लड ले रहे हो तो भी आपको हो सकता है। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावायरस ड्रग अब्यूजर। अब कोई पर्सन ड्रग्स लेता है एंड आप उसको जो निडल इंजेक्ट किया गया, अगर वो निडल आपको भी इंजेक्ट किया जा रहा है, आप उससे शेयर कर रहे हो, ले रहे हो, तो आपको भी ये डिजीज़ हो सकती है, आई मीन एड्स हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई मदर है एंड उसको एड्स है, तो आपको पता है ना कि प्लेसेंटा से जो चाइल्ड होता है वो कनेक्टेड होता है, सो उसकी वजह से उस चाइल्ड को भी हो सकती है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दीज इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो ये इन्फेक्शन एक्वायर्ड करेगा, तो ये सिर्फ उसी इंडिविजुअल के पास होगा जिसके पास जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लो कि जो एड्स है यानी जो HIV है, ये स्प्रेड नहीं होता अगर आप किसी को टच करो या फिजिकली कांटेक्ट करो। आप किसी को टच करोगे तो ऐसा नहीं है कि उससे एड्स आपको भी हो जाएगा। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, और ये सिर्फ आपके बॉडी फ्लूइड से ही ये स्प्रेड होता है। अब देखो यहाँ पे ना हमेशा क्या होता है ना कि एक टाइम लैग होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड एप्रिसियंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। अब देखो जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और जो एड्स के सिम्टम्स है ये आप में अपियर होने में ना कुछ टाइम लैग होता है। द